जेल से दोषियों की रिहाई के क्या है कानून? उम्र कैद काट रहे अपराधियों की सजा माफ करने के लिए तय है गाइडलाइंस। नई दिल्ली। संगीन अपराध की सजा पाया कोई शख्स क्या असमय जेल से निकल सकता है? उम्र कैद काट रहे अपराधियों को कब और किन हालात में जेल से छोड़ा जाए, क्या इसके लिए गाइडलाइंस तय हैं? ये सवाल तब उठे जब पिछले दिनों गोपालगंज के तत्कालीन डीएम की हत्या मामले में उम्र कैद काट रहे बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन को सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया। हाल ही में गुजरात दंगों के दौरान रेप और हत्या मामले में उम्र कैद काटने वाले 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने 14 साल सजा काटने के बाद रिहा कर दिया था। दोनों मामलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है। क्या है कानूनी प्रावधान? कानूनी प्रावधानों के मुताबिक उम्र कैद का मतलब उम्र भर जेल से है, मगर सरकार के पास मुजरिम के आचरण के आधार पर सजा माफ करने का अधिकार है। मुजरिम को हर हाल में कम से कम 14 साल जेल में सजा काटनी होगी। एडवोकेट नवीन शर्मा बताते हैं कि आईपीसी की धारा -45 के मुताबिक उम्र कैद का मतलब उम्र भर जेल काटने से है। हालांकि 195 से पहले हत्या जैसे मामलों में जब आरोपी को दोषी करार दिया जाता था तो उसे फांसी की सजा दी जाती थी या फिर उसे कालापानी की सजा होती थी, मगर बाद में कालापानी की सजा को खत्म करते हुए उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया। नीरज द्वार ऐसे मामलों पर एक नज़र। तंदूर कांड में उम्र कैद की सजा पाए सुशील शर्मा को 23 साल जेल में रहने के बाद रिहा किया गया। सुशील शर्मा को उम्र कैद सुनाई गई थी। जेसिका लाल हत्याकांड में दोषी करार दिए गए मनु शर्मा को 14 साल से ज्यादा वक्त जेल में बिताने के बाद रिहा किया गया। जेल में रहने के दौरान उसका आचरण अच्छा था, इसी आधार पर रिहाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल राजीव गांधी के हत्यारे एजी पेरारीवालन को रिहा करने का आदेश दिया था। पेरारीवालन उम्र कैद की सजा काट रहा था और 32 साल जेल में बिता चुका था। मनाही पर रिहाई नहीं। भारत सरकार के वकील अजय दिग्पाल ने बताया कि कई बार अदालत जब उम्र कैद का फैसला सुनाती है तो फैसले में लिखती है कि 20 साल, 25 साल या फिर ताउम्र सजा में छूट नहीं मिलेगी। वैसे मामले में सरकार सीआरपी के प्रावधान का इस्तेमाल कर सजा में छूट नहीं दे सकती। जेल मैनुअल के मुताबिक उम्र कैद की सजा पाया मुजरिम जब 14 साल कैद काट लेता है तो जेल प्रशासन उसके कंडक्ट के आधार पर उसके केस को सजा रिव्यू बोर्ड के पास भेजती है। बोर्ड मुख्य अभियोजन एजेई की रिपोर्ट मांगता है और आचरण आदि पर गौर करने के बाद फैसला लेता है। मुजरिम भी अपना आवेदन कई बार सजा रिव्यू कमेटी के सामने भेजता है। बिहार सरकार ने हाल ही में पूर्व सांसद आनंद मोहन दाएं को 14 साल सजा काटने के बाद रिहा किया है। सजा में छूट का लाभ तभी होगा जब सरकार उम्र कैद की सजा को किसी अवधि में बदल दे। इसके बाद मुजरिम को सीआरपीसी की धारा -432 का लाभ मिल सकता है। इस धारा के तहत सरकार तब चाहे सजा में छूट दे सकती है। इसमें प्रावधान है कि सरकार सजा में छूट दे सकती है और 433 के तहत सजा में बदलाव कर सकती है। सरकार की ओर से कुछ मनमानी हुई और 1978 में सीपीसी की धारा में बदलाव करते हुए धारा -433 ए जोड़ा गया। इसके तहत कहा गया कि सवाल उठाया गया कि आखिर उम्र कैद का मतलब क्या है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने कहा था कि क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। एडवोकेट रमेश गुप्ता बताते हैं कि पहली बार 1961 में सुप्रीम कोर्ट में ये सरकार उम्र कैद की सजा को 14 साल से कम नहीं कर सकती, यानी 14 साल सजा काटने के बाद ही सजा में छूट दी जा सकती है। 1978 में मेरूराम से संबंधित वाद में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने कहा कि सीआरपीसी में बदलाव कानून संगत है। शीर्ष अदालत ने कहा कि उम्र कैद का मतलब उम्र कैद ही होता है, लेकिन सरकार अगर चाहे तो 14 साल या उसे ज्यादा सजा काट चुके मुजरिम की बाकी की सजा में छूट देकर उसे